अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, टास्क नंबर 2, पार्ट 2। ठीक है, ये हमें इसका ब्लॉक डायग्राम दी हुई, हमें इसको रिड्यूस करना है टू अ सिंगल ब्लॉक डायग्राम। लास्ट जो सेक्शन था हमने इस वाले का निकाला था यूजिंग कनेक्ट एंड एपिट कमांड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और इसमें अगर आप देखें कि इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और बहुत ही मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना कि पैरेलल कहाँ पर है, फीडबैक कहाँ पर है, सीरीज़ कहाँ पर है। फिर कुछ जगह आपके ये ब्लॉक्स भी हैं जो आप इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं मैटलैब पे। ठीक है, ओके। लास्ट में जो हमने किया था परफॉर्म, उसमें हमने एल टी आई व्यू नहीं देखा था, तो आप उसको अपने एंड पे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपके पास का रेस्पॉन्स है सिस्टम का, और ये आपके पास अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, दिस अनस्टेबल सिस्टम। ओके, तो अब अपना जो हमारा टास्क है उसको डिफाइन करते हैं। सी एल सी कैरियर ऑल सी एल सी कैरियर ऑल। इसके बाद हम करेंगे अपने इसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। हमें G1 से लेके G8 तक इसको डिस्क्राइब करना है। G1 हो जाएगा एक हमारे पास, G2 हो जाएगा, G3, G4, G5, G6, G7, G8 और आई थिंक G8 तक ही है हमारे पास। ठीक है, तो इसको अच्छा, इससे पहले ये है कि तो हमारे पास ऑप्शन है कि TF से यूज़ कर लें या ऊपर ही ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, वो काफ़ी फिजिबल रहेगा हमारे लिए। फंक्शन, और इसको भी मैं स्मॉल एस में कर लेता हूँ। ठीक है, और G1 मेरे पास क्या है, 1/x+7, 1 डिवाइडेड बाय s+7। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करके देखना चाहूँ, वन ओवर x+7 मेरे पास ठीक आया। ठीक है जी, तो अब मैं जल्द से जल्द इसको डिफाइन करते हैं। कंट्रोल T, कंट्रोल R से पूरा कमेंट होता है, कंट्रोल T से अनकमेंट हो जाता है आपके पास। G2 है 1/x² + 2s + 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x² + 2x है, +2 मल्टीप्लाई बाय x + 3, x² + 2s + 3, x² + 2s + 3। उसके बाद आपके पास जो G3 है वो क्या है, 1/x+4, 1 डिवाइडेड बाय s+4 है। G4 आपके पास है 1/x, G5 है 5/s+7, G6 है 1/x² + 5s + 10, वन ओवर एक्स स्क्वायर + 5x, वन ओवर एक्स स्क्वायर + 5s + 10। G7 आपके पास है 3/x + 2, 3/x + 2, और G8 आपके पास है 1/x + 6, 1/s + 6। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं।
तो ये मेरे पास फंक्शंस आ गए हैं। G8 1/s+6, 3/s+2, G6 1/x² + 5s + 10, G5, G4, G3, G2 और G1। ठीक है, तो हमने ये डिफ़ाइन कर लिया है। तो हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया जिसमें हमने अपने जो ट्रांसफर फंक्शन के ब्लॉक्स हैं उनको हमने डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं अपने मेन काम में कि अब हमें क्या करना है। अब हमें सिस्टम को डिफ़ाइन करना है, इस सिस्टम के इनपुट्स और आउटपुट्स देखने हैं। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम्स हैं। हमारी बात क्या हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इस पूरे जो सिस्टम है इसमें इनपुट किस ब्लॉक पे आ रहा है और इस पर आउटपुट किस ब्लॉक पे आ रहा है। तो पहले बात करते हैं आउटपुट की। जो आउटपुट है वो इस ब्लॉक का जो आउटपुट है G7 का, वही मेरे सिस्टम का आउटपुट होगा। तो आउटपुट मेरे पास यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 7 के। ठीक है, और इनपुट के लिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, बेसिकली इनपुट आ रहा है समर पे। ठीक है, तो मुझे इसको एक ब्लॉक पे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस R(s) को हटाऊँगा यहाँ से और इसी जगह मैं सिंपल एक 1 का ब्लॉक लगा दूँगा। ठीक है, 1, इसमें आप कोई से फ़र्क नहीं पड़ता, सीरीज में आपने ही लगाया। फिर आप अपना इनपुट इस पर डिफ़ाइन करोगे। फिर आपके सिस्टम्स जो होंगे इसमें आपके पास G8 तक आपने डिफ़ाइन किया था, अब आपके पास G9 भी आ जाएगा। ठीक है, तो G9 भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। 9 = सिंपल 1, ठीक करके। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक कमांड है T = append, और इसमें मैं अपने जितने ब्लॉक्स हैं उनको डिफ़ाइन कर दूंगा। इसका ख्याल रखिएगा आप कि G1 आपके पास ब्लॉक 1 हो जाएगा, G2 आपके पास ब्लॉक 2, G3 ब्लॉक 3 टिल आपको G9 तक, तो 9 ब्लॉक हो जाएंगे। इसको आप जिस उसमें डिफ़ाइन करेंगे ऑर्डर में, वही आपका नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, G4, G5, G6, G7, G8, G9। ठीक है, और इसको यहाँ से हम कर देते हैं। अब हमें इनपुट की डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट, आपका पास इनपुट जो है वो है 9 पर, और जो आपका आउटपुट है, आउटपुट आपके पास है, आउटपुट हमारा कहाँ पे था, आउटपुट है हमारा 7 पे। क्योंकि 7 का जो ब्लॉक का आउटपुट है वही मेरे पास पूरे मेन सिस्टम का आउटपुट, वो आउटपुट हो गया 7। ठीक है, अब हम अपना एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं कनेक्शन ब्लॉक का। कनेक्ट की सैम हेल्प कर लेते हैं। इसको यहाँ से कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स पर कर लेते हैं, और ब्लॉक डायग्राम इंटरकनेक्शन ऑफ डायनामिक सिस्टम्स। तो हमारा पास जो सिंटेंस यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कनेक्ट ब्लॉक सिस्टम कनेक्शंस इनपुट आउटपुट्स। हमने ब्लॉक सिस्टम डिफाइन कर दिया है बाय यूजिंग append कमांड, इनपुट आउटपुट डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम कनेक्शंस पे आते हैं, और कनेक्शंस हमारे पास जो थे वो इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स थे। ठीक है, तो क्यों, और इस पर ओके, पहले हमारे 1 है, फिर हमारे पास होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी, और इसको एक काम ये करते हैं कि स्क्रीन को अनडॉक कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, 1 का हमारे पास जो था वो हम इस पर आ जाते हैं। 1 ब्लॉक हमारे पास ये है। 1 के इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं, 1 के इनपुट आ रहे हैं G2 और G5, G2 और G5 के ब्लॉक में से आ रहे हैं आपके पास। और एक आपके पास कहाँ से आएगा था, मैं ये वाली डायग्राम करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मेरे पास जो G1 है उसमें इनपुट आ रहा है आपके पास G2 से और G5 से, और एक इस G9 के ब्लॉक से।
तो इसमें हमारे पास आ रहा है एक -2 से, -5 से और एक मेरे पास 9 से। ठीक है, -2 -5 माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस माइनस, और 9 आपके पास ये है। अब हम देखते हैं G2 में जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास, G2 में जो आपके पास इनपुट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास G1 में से और G8 में से, सम अप होके पे आपके पास G2 में जा रहा है। तो यहाँ हमारे पास होगा 1 1 8, और मुझे और कोई इनपुट्स नहीं है, लेकिन मुझे इसका साइज़ पूरा करना है, तो यहाँ पे मैं एक 0 एडअप कर दूंगा। ठीक है, 0 एडअप इसलिए किया कि जो आपकी रोज कॉलम्स हैं वो सेम रहें, क्योंकि ऊपर वाले में आपके पास 4 कॉलम्स थे, तो आपको हर रॉ में 4 कॉलम ही रखने हैं। ओके, 3 का देखते हैं। 3 आपके पास कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। 3 के इनपुट्स क्या हैं, एक आ रहा है आपके पास 8 से और एक आ रहा है 1 से, और दोनों की साइन पॉजिटिव है, तो 1 8। ठीक है, देखिए 2 का जो इनपुट है वही 3 का इनपुट है, तो वो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब आप देखेंगे 4 का। 4 में भी देखा जाए तो सेम ही है, जो 2 का है जो 3 का है वही 4 के होंगे। तो 4 में आपके पास क्या है, 1 और 8, 1 और 8 और 0। 5 आपके पास यहाँ पर है। 5 के जो इनपुट्स हैं वो एक 6 है विथ माइनस, और 3 है और 4 है बिकॉज ऑफ दिस समर, और साइन पॉजिटिव होगी, +3 +4 एंड -6, 3 4 -6। सेंटेंस कोई डिपेंड नहीं करता, आप चाहें पहले -6 लिख लें, 3 4 लिख लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 पे आपके पास क्या होगा, 6 का जो इनपुट है वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो आ रहा है 7 से, 7 से आ रहा है। ठीक है, और सिर्फ 7 ही से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो आपका इनपुट 8 पे भी जा रहा है, तो 6 पे जो इनपुट आ रहा है वो ब्लॉक नंबर 7 से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 0 0। 7 का जो ब्लॉक है आपके पास इधर, उसमें इनपुट कहाँ से आ रहे हैं, उसमें एक आ रहा है 3 से 4 से, और आपके पास आ रहा है एक -6 से। जो 5 का था वही कॉपी पेस्ट होगा 7 के लिए, +3 +4 एंड -6, 3 4 -6। 8 में आपके पास कौन से ब्लॉक हैं, 8 में आपका जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 7 से, तो यहाँ पे 7 0 0। ठीक है जी, तो ये हमने क्यों भी डिफाइन कर लिया है। अब कनेक्ट की कमांड हमारे पास थी T, Q, ब्लॉक सिस्टम कनेक्शंस इनपुट्स आउटपुट्स, इनपुट्स और आपके हो गए आउटपुट्स। मेक श्योर जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। और यहाँ पे अब आप क्या करें कि ये जो आपका, इसको लेट से मैं कह देता हूँ, कौन सा वेरिएबल यूज़ नहीं किया, T यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं इसको C कह देता हूँ, C इक्वल्स टू कनेक्ट, और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक बना लेते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन C, और इसको मैं नाम दे देता हूँ TS। ठीक है, इसको अनडॉक कर देते हैं दोबारा से, इसको रन करते हैं। इस टाइम एरर दे दिया, TF मैंने सही यूज़ नहीं किया, TF में ख्याल से ठीक है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। 7 जो आपका ज़ीरोज़ हैं उसमें 7 की पावर तक जा रही है, और जो ज़ीरोज़ हैं वहाँ पे 10 तक जा रहे हैं, 10 इसके पोल्स होंगे, और सिस्टम के 7 ज़ीरोज़ हैं और 10 पोल्स हैं सिस्टम के। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यही कमांड यूज़ कर लेते हैं min real, ताकि कुछ कट जाए, अगर कट ना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे TS, और इसको हम TS में ही सेव करवा लेंगे।
यहाँ से कुछ भी नहीं कटा है, ठीक है। और इसका LTI व्यू कमांड से इसका वो देख लेते हैं, स्टेप से भी देख सकते हैं और LTI व्यू से भी देख सकते हैं। LTI व्यू TS, ठीक है। ये भी आपके पास जो है वो एक अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो बैक टू द टास्क, हमने इसमें रिड्यूस कर लिया हमने इसको, ठीक है, ऑन अ सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक से क्या मतलब है कि ये जो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 6x टू द पावर 7, ये आपके पास सिर्फ एक ब्लॉक आ गया है। जो इतने सारे ब्लॉक थे, अप्रॉक्सीमेटली 9 ब्लॉक्स थे, उनको हमने सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्लेस किया है बाय दिस सिंगल ब्लॉक, ठीक है। तो और हमने उसका स्टेप रेस्पॉन्स भी देख लिया है। मैंने आपको टास्क 2 का पार्ट 1 भी करवाया है, पार्ट 2 भी करवा दिया है, पार्ट 3 आप खुद अपने एंड पे देखिए, ठीक है। इसको करें, बनस्बत इससे तो काफ़ी आसान है। इसमें वैल्यूज़ G1 G2 की आई विल मेंशन, जब मैं अपलोड करूँगा तो उसको मेंशन कर दूँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।